स्टार्ट 1985 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया, भोपाल गैस त्रासदी 1985, जिसके तहत केंद्र सरकार सभी गैस पीड़ितों के पक्ष में केस लड़ेगी। इससे सभी गैस पीड़ितों को एक आशा की किरण नजर आई, परंतु 4 साल बाद 1989 में सरकार ने एक बार फिर पीड़ितों के साथ विश्वासघात किया और 3900 करोड़ रुपए के दावे का समझौता अदालत के बाहर महज 615 करोड़ रुपए में कर लिया। यही नहीं, सरकार ने समझौते के शर्तों में यूनियन कार्बाइड कंपनी को सारी देनदारी से मुक्त कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार ने इस त्रासदी पर जीओएम का गठन किया और उन्हें खुशी है कि प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है, परंतु उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि यह मुआवजा सरकार भारतीय आयकरदाता के पैसे से क्यों दे रही है, जबकि इसे विदेशी कंपनी से वसूला जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारतीय मरे भी और मुआवजा भी भारतीय दें। इसी विषय पर उन्होंने अभी हाल ही में हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुए तेल के रिसाव से हुए नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नुकसान भारतीय पर्यावरण को भी हुआ है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास 5 स्क्वायर किलोमीटर में पानी जहरीला हो गया है, जमीन बिकनी बंद हो गई है। अमेरिका ने महज इस आधार पर कि तेल रिसाव से उसके पर्यटक केंद्रों में बुकिंग बंद हो गई है, 90,000 करोड़ का मुआवजा मांग लिया और भारत सरकार 15,000 लोगों की जिंदगी का सौदा महज 615 करोड़ में कर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जानना चाहा, जो मुख्य दोषी वारेन एंडरसन को उसके गिरफ्तार होने के चंद घंटे बाद ही किसके आदेश से छोड़ा गया और क्यों उसको सरकारी अफसर सरकारी जहाज में शाही विदाई देने गए। उन्होंने कहा कि इस विषय में आज देश जवाब चाहता है, मगर प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री खामोश हैं। 1989 के समझौते का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो जज उस समझौते में शामिल थे, उन सभी को इनाम मिला। कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ में चला गया तो कोई राज्यसभा तक चला गया। ठगे गए तो केवल त्रासदी के पीड़ित। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांग की कि सरकार 1989 में हुए समझौते को तुरंत निरस्त करे। अमेरिका में चल रहे मुकदमे में पार्टी बनकर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा पीड़ितों को दिलाए और जो 20,000 मीट्रिक टन जहरीला रसायन बचा है, उसे अमेरिका वापस भिजवाया जाए, जहां उसे नष्ट करने की ज्यादा सुविधाएं हैं। स्टॉप।